हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि विकासात्मक सिद्धांत क्या होते हैं, और जिसमें हमने सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा साइको एनालिसिस थ्योरी यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ा था। इसके अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है। अब उसी सीरीज में सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा जो साइको एनालिसिस थ्योरी दी गई है उसके हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड का नाम सबसे पहले उन साइकोलॉजिस्ट में आता है जिन्होंने या जिनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ साइकाइट्री भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इंसान के माइंड के एनालिसिस को ध्यान में रखकर बच्चों के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट की चीज़ों को बताया था। सिगमंड फ्रॉइड ने सबसे पहले कहा कि किसी भी इंसान के अंदर आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बनाते हैं। आईडी का मतलब इदम, ईगो का मतलब अहम, सुपर ईगो का मतलब परा अहम या परम अहम। अब इसके अंदर आईडी का मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आईडी ये एक इंसान के अंदर इच्छाओं की जननी होती है, यानी हमारे मन में जितनी भी इच्छाएं जागती हैं वो सभी आईडी की वजह से जागती हैं। इच्छा मतलब कोई भी इच्छा, खाने की इच्छा, पानी की इच्छा, प्यास की इच्छा, भूख, पैसा, धन, किसी भी तरह की इच्छा जो हमारे मन में आती है वो सिर्फ और सिर्फ आईडी के कारण ही आती है। तो आईडी इट इज द मदर ऑफ ऑल विशेस, डिजायर्स। जितनी भी इच्छाएं हैं ये सबकी जननी होती है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब ऐसा नहीं कि आजकल पाई जाती है, 1000 साल पहले भी जो इंसान पाए जाते थे या उससे पहले भी, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात की जाए तो आईडी स्टार्टिंग से ही इंसान के अंदर पाई गई है। आईडी जैसे कि मैंने बताया इच्छाओं की जननी होती है। तो ये किन इच्छाओं को जन्म देती है? ये इरेशनल नीड्स एंड डिमांड्स को जन्म देती है। ये उन इच्छाओं को या उन ज़रूरतों की डिमांड करती है जिनका कोई लॉजिक नहीं होता या जिसको कोई पढ़ा लिखा या सभ्य समाज या सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट नहीं करती है। इरेशनल नीड्स एंड डिमांड्स के अंदर मान के चलिए कि जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं और आपको लैम्बोर्गिनी कार दिखाई देती है तो आपके मन में इच्छा जागती है कि काश मेरे पास भी लैम्बोर्गिनी होती। तो ये जो लैम्बोर्गिनी या कोई भी कार को देखकर उसे खरीदने की, उसे पाने की इच्छा है, ये क्या है? आईडी है। हमने सड़क पर चलते हुए कोई दुकान देखी, उस पर खाने को देखा और खाने को देखकर मुंह में पानी का आ जाना, यानी हमारे मन में इच्छा आ गई उस फूड को खाने की। तो आईडी ये नीड्स एंड डिमांड्स, ये ज़रूरतें और इच्छाओं को हमारे सामने रखता है और उसका कोई रैशनल रीज़न नहीं होता, यानी हर तरह की इच्छाओं को जन्म देता है। करंट सिचुएशन, ये इंसान की करंट सिचुएशन को नहीं देखता कि इंसान की फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल हालत क्या है। ये बस इंसान के सामने उसकी इच्छाओं को रखता है और उन इच्छाओं को ये उसी समय पूरा करना चाहता है। इमीडिएट सेटिस्फेक्शन एंड फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल नीड एंड ड्राइव्स। तो जैसे कि मैंने बताया आईडी इच्छाओं की जननी है और ये जो इच्छाएं होती हैं ये इरेशनल, उनका कोई हाथ पैर नहीं होता, बेसिक्स नहीं होता, ये सिचुएशंस को नहीं मानती। और आईडी क्या करता है कि जो भी इच्छाएं हमारे मन में पैदा हुई उनको उसी समय, उसी क्षण, राइट नाउ ये पूरा करना चाहता है, उन इच्छाओं को सेटिस्फाई करना चाहता है। यही आईडी का रोल होता है। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने का है, 1 साल का है, उसे भूख लगी तो भूख लगने की वजह से वो जोर जोर से रोने लग जाता है। तो क्योंकि आईडी हमारी इच्छाओं को हमारे सामने रखता है तो इस वजह से हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो आईडी हमारी बॉडी का या हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, या यूं कह ले एक हिस्सा होता है। अब इसे आप और डिटेल में इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज़ से हमको पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है, उसके अंदर ये इच्छा है, तो आईडी इस तरीके से उस बच्चे की जो भूख है उसे इमीडिएटली सेटिस्फाई करना चाहता है और फुलफिल करना चाहता है। अब इसी तरीके से कोई इंसान कार को देखता है
उस कार को खरीदना चाहता है, यह उच्च इच्छा उसके अंदर जागना आईडी है। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है आईडी के साथ, कि आईडी जो है ये एक प्रिंसिपल पर काम करती है, और आईडी का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर। यानी कि आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, सुख के प्रिंसिपल पे काम करती है। यानी आईडी को जो भी इच्छा जनरेट करता है ये उसे उसी समय पूरा करना चाहता है, लेकिन आईडी का कोई भी कॉन्शियस माइंड नहीं होता। यानी कि आईडी सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, उचित अनुचित इन सब को नहीं जानता। आईडी का मतलब ये सिर्फ आपके अंदर इच्छाएं जागेगा, इच्छाओं को पैदा करेगा, पर वो इच्छाएं सही हैं, गलत है, अच्छी हैं, बुरी हैं, ये उन सभी को इमीडिएटली सेटिस्फाई करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चाकू पसंद आया, आपने उस चाकू को खरीदा। अब उस चाकू को खरीद कर आप या तो वेजिटेबल्स काट सकते हो या फिर किसी की हत्या के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपके अंदर चाकू को खरीदने की जो इच्छा आई, अब वो सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, इसको उससे लेना देना नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के प्रिंसिपल पर काम करती है। सेम इसी तरीके से आपको सड़क पर चलते हुए कोई कार पसंद आई, तो ये क्या कहती है? मुझे अभी के अभी वो कार चाहिए। अब ये उचित अनुचित नहीं देखती, ये आपको बोलेगी आप कार चोरी कर लो या कार खरीद लो, पर ये सिर्फ इच्छाओं को उसी समय पूरा करना चाहती है। और इसी वजह से अक्सर वो लोग जो नशा करते हैं, सिगरेट वगैरह या शराब वगैरह या ड्रग्स लेते हैं, तो उनके अंदर ये आईडी का पार्ट बहुत ज़्यादा बलवान हो जाता है। और इसी वजह से यू हैव रेड सो मेनी केसेस ऑफ मोलेस्टेशन ऑफ अ फीमेल आर इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें आईडी को क्या कर देती है? स्ट्रॉन्ग करती है। और आईडी उचित अनुचित का भेद नहीं जानता, तो इसे जो चाहिए वो उसी समय चाहिए, फिर चाहे वो सही हो या गलत। तो ये आपको सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर कहीं पर भी लेकर जा सकता है, क्योंकि इसका काम है सिर्फ और सिर्फ इच्छाओं को पूरा करना। तो ये है हमारा आईडी का पार्ट, जो सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड ने साइकोएनालिसिस के थ्रू बताया था। फिर उसके बाद पर्सनैलिटी का दूसरा पार्ट, ईगो। ईगो यानी अहम। यहाँ पर अहम का मतलब इंग्लिश वाला वर्ड ईगो यानी घमंड नहीं है। यहाँ पर ईगो का मतलब अहम यानी इंसान की एक तरह से आइडेंटिटी। तो ईगो जो होती है, इट इज अ सेंटर ऑफ रैशनल एंड प्रैग्मेटिक पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। यानी हमारे शरीर में हर तरह की रैशनल यानी सही, उचित, वाजिब और प्रैग्मेटिक यानी जो जरूरत है, जो सच में हमारे लिए जरूरी है, उन सभी को पूरा करने के लिए ईगो रेस्पॉन्सिबल होती है। ईगो लेस प्रिमिटिव है, यानी आईडी तो इंसान के अंदर शुरू से पाई गई है, पर ईगो समय के साथ साथ, सिविलाइजेशन के साथ साथ इंसान के अंदर डेवलप होती चली गई। ईगो जो है ये पार्टली कॉन्शियस होती है और पार्टली अनकॉन्शियस होती है। यानी ईगो जो इंसान को जागरूक रखती है, इंसान जागरूक है इसका मतलब उसकी ईगो क्या है? फंक्शनल है। तो ये पार्टली कॉन्शियस और अनकॉन्शियस होती है, यानी ये 50% जागी हुई रहती है और 50% सोई हुई रहती है। इसे आप ऐसे समझिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपने कोई दुर्घटना देखी, तो वहां पर कुछ लोग खड़े होते हैं जो सिर्फ उस दुर्घटना को देख रहे हैं, जख्मी लोगों को देख रहे हैं, पर वो कर कुछ नहीं रहे। तो देखने की इच्छा उनके अंदर कहां से आई? आईडी की वजह से आई। और वहां पर खड़े रहने के बाद भी उनके मन में उनकी मदद करने के लिए कोई भाव नहीं आ रहा है, यानी उनकी ईगो क्या है? अनकॉन्शियस है। और यही वहां पर कुछ लोग होते हैं जो उनकी मरहम पट्टी करते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं या किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं, तो उन लोगों की ईगो क्या है? कॉन्शियस है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ईगो हमारी रैशनल जो चीजें सही है उसको पूरा करने के लिए, यानी आईडी ने जो भी इच्छाएं हमारे अंदर जगाई, उन इच्छाओं को ईगो
चेक करता है कि ये रैशनैलिटी के तौर पर है या नहीं है। यानी ईगो आईडी के द्वारा बनाई गई सभी इच्छाओं को चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी। ये वास्तविकता को इच्छाओं से जोड़ता है। यानी मेरे मन में एक कार को देखकर उसे खरीदने की इच्छा जागी, तो ईगो मुझे समझाएगा कि ये तुम्हारी रियलिटी है, ये तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, तुम उस कार को खरीद सकते हो या कार को नहीं खरीद सकते हो। तुम उसे चोरी करोगे तो ये होगा और इसके ये परिणाम आएंगे। तो ईगो जो है ये आईडी द्वारा प्रेजेंट की हुई सभी इच्छाओं को हमारी जिंदगी की रियलिटी यानी वास्तविकता से कनेक्ट करके उन्हें हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि अब इस इच्छा को पूरा करना है या नहीं करना है। ईगो जो है इंसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में आने की वजह से बनती है। यानी जितने लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलते हैं, जिनके फ्रेंड्स ज्यादा होते हैं या जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो अक्सर लोगों से मिलते रहते हैं, हसल घुलनशील किस्म की पर्सनैलिटी होती है, एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, तो क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो उन लोगों की जिंदगी में आई हुई समस्याओं को सुनकर उनके अंदर ईगो का डेवलपमेंट होता चला जाता है और उनकी ये ईगो जो पार्टली कॉन्शियस है या पार्टली अनकॉन्शियस है वो 100% तक कॉन्शियस या टोटली अनकॉन्शियसनेस में चेंज हो जाती है। यानी आप जितने ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, जितने ज्यादा लोगों से घुलोगे मिलोगे, उनकी जीवन में आने वाली समस्याओं को सुनोगे तो आपकी ईगो मजबूत होती है। फुलफिल आईडी ऑन रियलिटी ग्राउंड, तो बताया आईडी के द्वारा रखी हुई हर एक इच्छा को ये रियलिटी यानी वास्तविकता के धरातल पर पूरा करता है। जिस तरीके से 6 महीने के बच्चे को 1 साल के बच्चे को भूख लगी और वो जोर जोर से रोने लग गया तो उसकी भूख की ये जो इच्छा है उसको ईगो फुलफिल करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये रियल ग्राउंड पर पूरी की जा सकती है। बच्चे को खाना चाहिए तो ये ईगो का काम है। फिर रियलाइजेशन फिल्टर है, ये इंसान को वास्तविकता की दुनिया से जोड़ता है। यानी बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर भी कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत लगता है फिर भी वो पढ़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये रियलाइजेशन फिल्टर है। ये बच्चों के अंदर या इंसान के अंदर जागने वाली इच्छा को रियलाइज करवाता है कि अगर तुम इसे पूरा करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा और तुम इसे पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। यही वजह है कि हम चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना आ जाएं, हम अपने बॉस को या अपने से ज्यादा ऊंची पोस्ट वाले को या अपने माता पिता को या पर्सन ऑफ अथॉरिटी को या कोई भी समाज में ऐसा इंसान जिसके हर कोई इज्जत करता है, तो लड़ाई झगड़ा होने पर भी, गुस्सा होने पर भी, एक्सट्रीम लेवल तक भी गुस्सा होने पर भी हम गाली गलौज दुनिया में सबके सामने नहीं करते। क्यों? क्योंकि ईगो बताता है कि गाली गलौज करने से समस्याएं और बढ़ेंगी। तो रियलिटी फैक्टर जो है ये ईगो देता है कि लड़ाई के समय हमारे अंदर इच्छा जागती है कि हम सामने वाले को गाली दें, फिर भी वो गाली नहीं देते। क्यों? ईगो। तो ये एक तरीके से हमारे अंदर क्या एक क्राइटेरिया डालता है कि ये चीज है, ये रियल लाइफ में होनी चाहिए और ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। नेक्स्ट फिर इसके अंदर आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो मतलब परा अहम। जैसा कि आपको बताया आईडी प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, तो ईगो ये रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करती है कि रियल लाइफ में क्या चीज पॉसिबल है या क्या चीज पॉसिबल नहीं है। अब आती है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम क्या बोलते हैं? परा अहम। ये 5 साल की उम्र से ही क्या है बच्चे के अंदर डेवलप होने लग जाती है। अब सुपर ईगो का क्या काम है कि जो भी इच्छाएं आईडी ने ईगो के सामने प्रेजेंट की और ईगो उनको पूरा करना चाहता है, तो सुपर ईगो रास्ता दिखाता है और ये बताता है कि अगर आप इस रास्ते पर चलोगे तो आपको ये परिणाम मिलेगा। तो सुपर ईगो मोरल बाउंडेशंस देता है, मोरल लिमिटेशंस देता है। यानी इंसान के अंदर जिसकी बात हम करते हैं नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए,
वो चीज सुपर ईगो के कारण इंसान में आती है। ये जो सुपर ईगो है ये मोरल बाउंडेशंस देता है, नैतिक बाधाएं देता है या नैतिक जिम्मेदारियां देता है। जो माता पिता या हमको पालन पोषण करने वाले लोग या टीचर्स या सोसाइटी या वो हर एक इंसान जो हमारे बारे में सोचता है और हमको सिखाता है कि ऐसा इंसान होना चाहिए, उसमें ये नैतिक शिक्षा होनी चाहिए, नैतिक गुण होने चाहिए, वो सब सुपर ईगो की ही देन है। अगर आईडी जीत जाती है सुपर ईगो से तब क्या होगा? तो जैसे हमने केस की बात की थी कि मुझे एक कार सड़क पर पसंद आ गई और वो कार बहुत ही महंगी है, तो आईडी कहेगा कि मुझे कार अभी के अभी चाहिए। ईगो आपको रियलिटी का प्रिंसिपल बताएगा कि भाई हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर किसी इंसान की आईडी ज्यादा मजबूत होगी तो वो उस कार को चोरी कर लेगा, क्योंकि उसको अपनी इच्छा उसी समय पूरी करनी है। लेकिन जब वो उस कार को चोरी कर लेता है, फिर उसके बाद जो उसकी सुपर ईगो है ये उसके अंदर डर दिखाती है कि अब तुमने चोरी की है तो अब तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब तुमने चोरी की है तो समाज में तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, अब तुमने चोरी की है तो तुम्हारे बच्चे भी यही शिक्षा लेंगे। यानी जो प्रायश्चित की भावना आती है किसी इंसान के अंदर किसी बुरे काम को करने के बाद, वो सुपर ईगो ही देता है। या किसी अच्छे काम को करने के बाद जो मन के अंदर प्रसन्नता आती है, खुशी आती है, वो भी हमको किससे मिलती है? सुपर ईगो से मिलती है। तो सुपर ईगो आईडी से बलवान होता है तब इंसान एक अच्छा इंसान बनता है। और जिन लोगों में आईडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है ईगो से या सुपर ईगो से, तो ये लोग सोसाइटी में साइकोपाथ, सोशियोपाथ या क्रिमिनल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम क्या फंक्शंस है सुपर ईगो के? ये हमारे ह्यूमन बिहेवियर को परफेक्ट करती है, सिविलाइज करती है। सुपर ईगो हमको बताती है कि हमें स्कूल में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद ऑपोजिट जेंडर के सामने, अपने कलीग के सामने, माता पिता के सामने किस वेल मैनर्ड बिहेवियर को करना चाहिए, हमारा बर्ताव किसके सामने कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें हमें कौन बताती है? सुपर ईगो। यानी ये हमारे बिहेवियर को परफेक्ट करती है, ये हमको सिविलाइज बनाती है, ये हमको सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ाती है, ये हमको सिखाती है कि सोसाइटी का ये ऑर्डर है, ये रीति है, रिवाज है, आपको सिविलाइज्ड बनना है, सभ्य बनना है। तो ये चीज हमको सुपर ईगो सिखाती है। आईडी के द्वारा पैदा हुई सभी अनअक्सेप्टेबल इंपल्सिस को ये दबा देती है कि आईडी वो जितनी भी इच्छाएं बोलता है कि अभी के अभी पूरी होनी चाहिए, और अगर वो इच्छाएं नैतिकता के धरातल पर सही नहीं है तो उन सभी इच्छाओं को दबा देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सड़क पे जा रहे हैं और आपको कोई लड़की पसंद आई, तो आईडी उसके साथ उसी समय जो फिजिकल डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करना चाहेगा। ईगो समझाता है रियलिटी के ग्राउंड पर ये पॉसिबल नहीं है, और सुपर ईगो इस बात को समझाता है कि अगर तुमने अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई प्रयास किया तो ये क्राइम होगा, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा। और फिर भी अगर इंसान की आईडी जीत जाती है सो वो इंसान क्राइम करेगा और फिर सुपर ईगो उसको पूरी जिंदगी प्रायश्चित पछतावा देगी और सजा तो उसे मिलेगी मिलेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि कैसे सुपर ईगो आईडी से हमेशा बलवान होती है उन लोगों के लिए जो अपने घर में या समाज में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं या उनको जो भी काम करना चाहिए वो समाज के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सिविलाइज्ड लोगों के केस में सुपर ईगो ज्यादा होती है और क्रिमिनल लोगों के अंदर आईडी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो ये हमारी सभी उन इच्छाओं को दबा देता है जो आईडी रखता है और जो नैतिकता के धरातल पर नहीं उठती हैं। सो सुपर ईगो किस प्रिंसिपल पर काम करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी, कि नैतिकता के सिद्धांत पर यह काम करता है। तो इस तरीके से किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर साइको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिगमंड फ्रॉइड ने आईडी, ईगो और सुपर ईगो को बताया।
आईडी इच्छाओं को पैदा करती है, ये सही गलत नहीं देखती, इसका काम उन इच्छाओं को पूरा करना। ईगो इच्छाओं को सुनती है, समझती है और बताती है कि रियलिटी ग्राउंड पर ये पॉसिबल है या नहीं है। और सुपर ईगो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करती है, पर सुपर ईगो नैतिकता के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो जो इच्छाएं समाज के मुताबिक सही हैं, जो इंसान के लिए सही हैं, ये उनको तो पूरा करेगी, लेकिन जो इच्छाएं उस इंसान के लिए, समाज के लिए खराब है, ये उन इच्छाओं को दबा देती है। तो सुपर ईगो इज कंसीडर्ड टू बी फिल्टर बिटवीन ब्रेन एंड माउथ, कि ये हमको पूरी तरीके से बैलेंस करती है, सिविलाइज करके रखती है। तो ये सिगमंड फ्रॉड का साइकोएनालिसिस प्रिंसिपल था। नेक्स्ट वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉड के दूसरे यानी चिल्ड्रन के ऊपर जो साइकोएनालिसिस थ्योरी उन्होंने बनाई थी उसे करेंगे। आई होप आपको काफी मजा आया होगा और ये वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।